जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है यूनाइटेड अरब अमीरात से। और ये खबर उन कट्टरवादी हिंदुओं के लिए है जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैला रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं और इन सब प्रोपेगेंडा में से नहीं फंस रहे हैं, लेकिन देश की गोदी मीडिया और कुछ ऐसे कट्टरवादी हिंदुओं ने, जो अच्छे हिंदू हैं, जो नॉर्मल हिंदू हैं, जो साथ में मिलजुल के रहते हैं, उनके दिमागों में भी इतना जहर भर दिया है ना कि वो अब मुसलमानों से नफ़रत करने लगे हैं, उनको आतंकवादी बताने लगते हैं। और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान में कोरोना फैला है, कोविड-19 फैला है, उसके ज़िम्मेदार भी सारा ठिकरा जो है मुसलमानों पर भी फोड़ रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, गोदी मीडिया है। और आपको बता दो दोस्तों कि अभी जो दिल्ली में तबलीगी जमात का मामला पेश जब से आया है, तब से पूरे देश में जो अलग अलग मुसलमान अलग अलग इलाके में रहते हैं, सबको तबलीगी जमात से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दो दोस्तों कि हिंदुस्तान में अलग अलग मकतबे फ़िक्र के मुसलमान रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनका तबलीगी जमात से कोई लेना, दूर दूर तक लेना देना उनके बाप दादा तक का नहीं रहा है। लेकिन आज के वक्त में हर किसी को तबलीगी जमात से जोड़ करके देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो है कोरोना फैला रहा है। तो ऐसे ही कुछ मामला यूनाइटेड अरब अमीरात में पेश आया, जिसको देख करके यूनाइटेड अरब अमीरात की जो महारानी है, जो प्रिंसेस है, वो हालांकि वो भी तबलीगी नहीं है, लेकिन वो इन सब मामलों को देख करके भड़क उठती हैं और बहुत बड़ा ऐलान कर देती हैं और चेतावनी दे देती हैं कट्टरवादी हिंदुओं को कि अगर इस तरह की हरकत अगर वो यूनाइटेड अरब अमीरात में करते हैं तो उन्हें जेल भी जाना होगा या फिर उन्हें नौकरी से निकाल करके हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा और उनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है कि अगर यूनाइटेड अरब अमीरात में कोई खुली तौर पर किसी भी धर्म के खिलाफ, उन्होंने मुसलमानों का जिक्र नहीं किया, इस्लाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी उटपटांग टिप्पणी करता है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर में, तो उनको जेल जाना होगा। तो आइए दोस्तों, क्या मामला मैं आपको बता दूं। यूनाइटेड अरब अमीरात के शाही परिवार के सदस्य और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन शेख अल हिंदा अल कस्मी ने एक ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया है, एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपनी बात को रखी है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए जो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो भारतवासी रहते हैं उनको मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह के गलत टिप्पणी करने के लिए ना करने के लिए चेतावनी दे दी है। अल हिंद अल कासमी ने कुछ भारतीयों की आपत्तिजनक टिप्पणी वाले पोस्ट और उनके स्क्रीनशॉट को अपने ट्विटर पर शेयर किया है। स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि कोई सौरव उपाध्याय नाम का कोई शख्स है जो मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफ़रत भरी बातें पोस्ट कर रहा है ट्विटर पे। इसका अगर आप पोस्ट पढ़ पा रहे होंगे तो ये जो शख्स है, ये जो दिल्ली में तबलीगी जमात का जो मामला पेश आया उसको लेकर के ये तमाम मुसलमानों को, साथ ही साथ जो इस्लाम है इसको इस्लामिक टेररिस्ट से जोड़ दे रहा है, जिसको लेकर के जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो प्रिंसेस है वो भड़क उठी हैं। कौन कह रहा है? जो खुद यूनाइटेड अरब अमीरात में मुसलमानों के बीच में नौकरी रह करके, मुसलमानों की यहाँ नौकरी करके कमा कर रहा है, खा रहा है, वो कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि उसके दिमाग में इस गोदी मीडिया ने और इस फेक प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे लगातार हो रहा मुसलमानों के खिलाफ, उसने उसके दिमाग में इतना नफरत भर दिया कि वो अब इस तरह की बातें वहाँ करने लगा, उस देश में करने लगा जहाँ वो मुसलमानों के बीच में रह के मुसलमानों का ही खाना खा रहा है, उन्हीं के रोजी रोटी पर वो पल रहा है। गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा का असर पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से फैलने लगा है कि हर एक शख्स को ये लगने लगा है कि ये जो मुसलमान है यही पूरे देश में कोविड-19 कोरोना को फैलाए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो शेख है वो दूसरा ट्वीट करती हैं और ट्वीट करके कहती हैं कि सत्तारूढ़ जो परिवार है, जो रॉयल फैमिली है यूनाइटेड अरब अमीरात का, वो भारतीयों के साथ है, उनके दोस्त हैं। एक शाही परिवार होने के नाते आपकी असहिष्णुता का स्वीकार हम नहीं कर सकते। आपके जो गलत आप टिप्पणी करते हैं और गलत भावनाएं रखते हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं काम के बदले। आगे कहती कि यूनाइटेड अरब अमीरात में कोई भी मुफ्त में नहीं आता है, उनको उनके काम की पूरी सैलरी दी जाती है। कहती हैं कि आप इस ज़मीन से, यूनाइटेड अरब अमीरात से आप कमाते हैं, खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। किसी धर्म विशेष के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो दूसरी तरफ जो सौरव उपाध्याय है वो देखिए क्या लिखता है। उपाध्याय जो एक कट्टरवादी सोच का एक हिंदू बन गया है फिलहाल, वो लिखता है कि जो ये तबलीगी लोग हैं ये थूकते हैं, शांतिपूर्ण लोगों और थूकने वालों के साथ क्या है। 2020 के लिए शहजादी रिवाज का ये नया रूप। ये ट्वीट जो है सौरव उपाध्याय नाम का जो शख्स है वो ट्वीट करता है। आपको बता दूं दोस्तों कि यूनाइटेड अरब अमीरात में 200 से अलग राष्ट्र के लोग जो है यूनाइटेड अरब में रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और अपने परिवार का रोजी रोटी चलाते हैं।
जो है जितने भी धर्म के लोग हैं, अलग अलग जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, आपस में सौहार्द के साथ रहते हैं और सब मिलजुल करके काम करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात में 2015 में एक कानून पास हुआ है। उसके तहत धार्मिक असहिष्णुता और घृणा यहाँ अपराध माना जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरात में जातीय या फिर किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई उटपटांग बातें कहता है या उनके खिलाफ गलत टिप्पणी करता है तो उसे एक अपराध कानून के तहत उसे एक अपराध माना जाता है। तमाम उन लोगों को अपराध के दायरे में लाता है जो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ धार्मिक गलत टिप्पणी करे या फिर उसके खिलाफ किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ उन्माद मचाए, तो ये वहाँ के कानून के खिलाफ आता है। अपराध तब भी माना जाएगा चाहे आप बोल करके करो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख के करो या फिर वीडियो बना के करो। अगर आप किसी भी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में तो यह अपराध माना जाता है और वहाँ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी तरह का किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ उटपटांग की टिप्पणी वहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है यूनाइटेड अरब अमीरात में, ये कानून कहता है। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो शहजादी ने जो बातें अपनी रखी है उसको रिट्वीट करते हुए एक सपन आनंद नाम के शख्स लिखते हैं कि बहुत अच्छा, प्लीज़ ऐसे लोगों को वापस आप इंडिया में ना भेजें, आप उनको यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर ही सज़ा दें, उन्हें जेल भेजें। अगर वो इंडिया अगर आएंगे तो जानते हैं कि देश में किस तरह से माहौल है, आराम से वो बच के निकल जाएंगे। और जो भी उनको सज़ा देना आप यूनाइटेड अरब अमीरात के में ही दे दीजिए। और कुछ ऐसे इंडियन का पता लगाइए, कुछ ऐसे भारतीय पॉलिटिशियन का भी पता लगाइए जो यूनाइटेड अरब अमीरात में रह करके जो पॉलिटिकल सोच के लोग हैं और वो वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, उनको यूनाइटेड अरब अमीरात में ही सज़ा दी जाए। तो दोस्तों ये खबर थी, तो आप इस खबर पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये सब गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से हो रहा है। जो देश में उन्होंने नफरत फैलाया है उसके कारण जो हर एक सेकुलर हिंदू हुआ करता था या अन्य धर्म के लोग हुआ करते थे वो अब मुसलमानों के खिलाफ गलत धारणा बना रहे हैं और खुल करके सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात का ये जो पहली बार उन्होंने कदम उठाया है, पहली बार उन्होंने खुल करके बोला भी है यूनाइटेड अरब अमीरात ने, तो पहली बार बहुत अच्छा बोला है और बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।